हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हमने श्रावण महात्म्य के 14 अध्याय सुन लिए हैं और आज बारी है 15वें अध्याय की। एक ऐसी कथा जिसको सुनने मात्र से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए बिना देरी किए आज की कथा शुरू करते हैं। श्रावण मास के 15वें अध्याय की शुरुआत होती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवाद से। देवऋषि सनत कुमार, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र और महान ज्ञानी हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं। सनत कुमार विनम्रता पूर्वक भगवान शिव से पूछते हैं, हे महादेव, कृपा मुझे श्रावण मास की महिमा और इस महीने में की जाने वाली विशेष पूजा अर्चना के बारे में विस्तार से बताएं। विशेषकर यह बताएं कि इस महीने में कौन से कर्म करने से भक्त अपने अतिशय प्रिय बन जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव, जो हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करने को तैयार रहते हैं, सनत कुमार के प्रश्न से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे मुस्कुराते हैं और कहने लगते हैं, हे सनत कुमार, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए कल्याण है। श्रावण मास मुझे अत्यंत प्रिय है और इस महीने में जो भक्त मेरी सच्ची निष्ठा से पूजा करता है उन्हें मैं कभी निराश नहीं करता। भगवान शिव आगे बताते हैं कि इस अध्याय में कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो श्रावण मास में भक्ति के मार्ग प्रशस्त करती है। सुपोदन षष्ठी व्रत। इस अध्याय में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को किए जाने वाले सुपोदन नामक शुभ व्रत का विशेष वर्णन है। भगवान शिव बताते हैं कि यह व्रत महामृत्यु का भी नाश करने वाला है। पार्थिव शिवलिंग पूजा। इस अध्याय में भी पार्थिव शिवलिंग की पूजा का महत्व बताया गया है कि भगवान शिव कहते हैं, जो भक्त श्रावण मास में स्वयं मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उसकी निष्ठापूर्वक पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है और वह शिवलोक को प्राप्त होता है। बेलपत्र और रुद्र अभिषेक। हालांकि इस अध्याय में मुख्य रूप से सुपोदन व्रत पर जोर दिया गया है, फिर भी बेलपत्र अर्पित करने और रुद्र अभिषेक करने के सामान्य महत्व को दोहराया गया है। और दान और परोपकार। भगवान शिव हमेशा दान और दूसरों की सेवा को महत्व देते हैं। इस अध्याय में भी अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि इसमें दूसरों के प्रति दया और परोपकार की भावना भी शामिल है। अब सुनिए इस अध्याय से जुड़ी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार की एक कन्या थी जिसकी माता की मृत्यु कम उम्र में ही हो गई थी। एक बार उस कन्या का विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश उसके पति की अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई। कन्या और उसके पिता बहुत दुखी हुए। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती नंदी पर विराजमान होकर पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने उस कन्या को उसके मृत पति के पास बैठे रोते हुए देखा। कन्या नंदी पर विराजमान देवों को देखकर उन्हें पहचानती नहीं थी। फिर भी उसके मन में एक श्रद्धा का भाव जागा और उसने दंडवत होकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान शिव और माता पार्वती उस कन्या की श्रद्धा और दुख से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कन्या के बाल भाव से प्रसन्न होकर उससे कहा, हे पुत्री, तुम्हारी माता ने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सुपोदन नामक व्रत किया था। उस व्रत के पुण्य से तुम्हारे पति को जीवन दान मिल सकता है। तुम उस व्रत का फल संकल्प करके अपने पति को प्रदान करो। अब कन्या ने वैसा ही किया। उसने संकल्प किया कि उसकी माता द्वारा किया गया सुपोदन व्रत का पुण्य उसके पति को मिले और वह जीवित हो उठे। और देखते ही देखते उसी क्षण मृतक पति जीवित हो उठा। यह देखकर कन्या और उसके पिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा।
भगवान शिव और माता पार्वती ने फिर से उन्हें उस व्रत का उपदेश दिया और अंतर्ध्यान हो गए। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सुपोदन षष्ठी व्रत में कितनी शक्ति है और कैसे सच्ची श्रद्धा तथा पुण्य कर्मों से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। यह दर्शाता है कि भगवान शिव अपने भक्तों की पुकार सुनकर किस तरह चमत्कार करते हैं। श्रावण मास का ये 15वां अध्याय हमें भगवान शिव की अपार महिमा और उनकी कृपा को प्राप्त करने के सरल और शक्तिशाली तरीकों से अवगत कराता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, सादगी और निस्वार्थ सेवा से हम महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं, विशेषकर सुपोदन षष्ठी व्रत के माध्यम से, क्योंकि ये व्रत बहुत ही दुर्लभ व्रत है। यदि इस व्रत को किया जाए तो बड़ी से बड़ी मृत्यु का संकट टल जाता है और इस व्रत में पूरी श्रद्धा और विधि विधान से शिव जी का पूजन करना चाहिए और उन्हें सुपोदन का नैवेद्य भोग अर्पित करना चाहिए। यह नैवेद्य विशेष रूप से आम के पत्तों और विभिन्न पवित्र पदार्थों से बनाया जाता है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी और श्रावण मास महात्म्य की बाकी भी कथाएं हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप वे सभी कथाएं सुनें और भगवान शिव और माता पार्वती की असीम कृपा प्राप्त करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।